नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 18वें विधानसभा सत्र के पहले दिन परिसर में दिखी हलचल। नवनिर्वाचित विधायकों ने अलग अलग भाषाओं में ली शपथ। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शपथ के बाद छुए सीएम नीतीश के पैर। बिहार में नया सर्किल रेट जल्द होगा लागू। 2013 के बाद पहली बार सर्किल रेट में होगा बड़ा बदलाव। नए एमवीआर से 2 से 3 गुना महंगी हो सकती है जमीन रजिस्ट्री। पटना जंक्शन परिसर में आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था होगी लागू। कंकड़बाग से आने वाले सार्वजनिक वाहन जंक्शन क्षेत्र में नहीं करेंगे प्रवेश। जंक्शन व जीपीओ क्षेत्र में पार्किंग रहेगी प्रतिबंधित। राज्य के 5 जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया होगी तेज। घाटों के बंदोबस्त में सुस्ती के कारण बढ़ रहा अवैध खनन। पर्यावरण स्वीकृति वाले घाटों को दी जाएगी प्राथमिकता। कोहली ने टेस्ट वापसी की अफवाहों को किया खारिज। कहा अब खेलेंगे केवल वनडे मैच, अपने फिटनेस व रिकवरी का रखेंगे ध्यान। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 15 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नवनिर्वाचित विधायकों ने अलग अलग भाषाओं में ली शपथ। 18वें बिहार विधानसभा का पहला सत्र सोमवार यानी कि आज से शुरू हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली। सबसे पहले मंत्रियों ने शपथ ली। सम्राट चौधरी की शपथ के बाद तेजस्वी यादव ने उनका अभिवादन किया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने शपथ के बाद सीएम नीतीश के पैर छुए। कई विधायकों ने मैथिली, उर्दू और संस्कृत में भी शपथ ली। तो वहीं बेतिया की रेणु देवी ने पहली बार गलत शपथ ली, जिसके बाद उन्हें दोबारा सही शपथ दिलाई गई। तो वहीं सीमांचल के विधायकों ने जय बिहार जय सीमांचल कहा। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने सभी को शपथ दिलाई। और बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कल यानी कि 2 दिसंबर को होगा। बिहार में नया सर्किल रेट जल्द होगा लागू। पटना सहित बिहार में नया सर्किल रेट यानी कि एमवीआर जनवरी-फरवरी से लागू होने की संभावना है। 2013 के बाद पहली बार सर्किल रेट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नगर निगम के 75 वार्डों सहित सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और फ्लैट की वर्तमान बाजार दर के आधार पर मूल्यांकन अंतिम चरण में है। नए एमवीआर से जमीन की रजिस्ट्री 2 से 3 गुना तक महंगी हो सकती है। वार्डवार सड़कों की सूची, भूमि वर्गीकरण 2017 मानक के अनुसार और औद्योगिक क्षेत्र की अलग श्रेणी तैयार की जा रही है, ताकि वास्तविक बाजार मूल्य के अनुसार राजस्व बढ़ाया जा सके। बिहार के इन 4 स्टेशनों का 900 करोड़ की लागत से होगा कायाकल्प। पटना डीडीओ रेलखंड पर पाटलिपुत्र, दानापुर, आरा और बक्सर स्टेशनों के उन्नयन के लिए रेलवे ने 900 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। प्लेटफॉर्म और ट्रैक को बेहतर बनाया जाएगा तथा गिट्टी रहित ट्रैक लगाए जाएंगे। 255 किलोमीटर लंबे इस व्यस्त सेक्शन में समय पालन सुधारने के लिए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी। आरा के लिए 292 करोड़ का टेंडर जारी हो चुका है। अभी एब्सोल्यूट ब्लॉक प्रणाली से ट्रेनों को इंतजार करना पड़ता है, लेकिन नई प्रणाली से हर 500 मीटर से 1 किलोमीटर पर सिग्नल होंगे, जिससे ट्रेनें तेजी और समय पर चल सकेंगी। पटना जंक्शन परिसर में आज से नई ट्रैफिक व्यवस्था होगी लागू। पटना जंक्शन क्षेत्र में सोमवार यानी कि आज से ट्रैफिक व्यवस्था बदली जाएगी। कंकड़बाग की ओर से आने वाले ऑटो, ई रिक्शा और अन्य सार्वजनिक वाहन अब जंक्शन क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। ये वाहन चिरैया टार पुल से पटना जंक्शन फ्लाईओवर पर चढ़कर जीपीओ गोलंबर, आर ब्लॉक गोलंबर होकर इस्कॉन मंदिर के पास उतरते हुए मल्टी मॉडल हब तक आएंगे। जंक्शन से कंकड़बाग जाने वाले वाहन भी मल्टी मॉडल हब से होकर निर्धारित मार्ग से गुजरेंगे। एग्जीबिशन रोड पर सार्वजनिक वाहनों का परिचालन और जंक्शन जीपीओ क्षेत्र में पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के पालन की अपील की है। संयुक्त स्वामित्व वाले जमीन में अब हिस्सेदारी होगी स्पष्ट। बिहार में चल रही फार्मर रजिस्ट्री के दौरान कई तकनीकी और रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं सामने आई है। इन्हें दूर करने के लिए कृषि विभाग, राजस्व विभाग, एनआईसी और सीपीएमयू की बैठक में सुधार प्रस्तावित हुए। जमाबंदी डेटा को एकड़ में संपूर्ण दशमलव के साथ दर्ज करने, संयुक्त स्वामित्व में प्रत्येक हिस्से को स्पष्ट करने और रैयतों के पूर्वज संबंध दर्ज करने का प्रस्ताव है। आरओआर में भूमि का प्रकार कृषि या गैर कृषि दर्ज होगा और मृत किसानों के नाम हटाए जाएंगे। ई-केवाईसी तथा बकेट क्लेम प्रक्रिया सीएससी के माध्यम से करवाने और गलत लैंड डिटेल्स को सुधारने की भी मांग की गई है। जलकर बंदोबस्ती अवधि का 1 वर्ष के लिए हुआ विस्तार।
राज्य में जल करों की बंदोबस्ती अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने आदेश जारी कर जल करों की अवधि 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 और मत्स्य सह मखाना जल करों की अवधि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाई है। प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के प्रबंध समिति का कार्यकाल अक्टूबर से जनवरी 2026 के बीच समाप्त हो रहा है, जिससे नई बंदोबस्ती लागू करने में कठिनाई हो रही थी। नई बंदोबस्ती मार्च 2026 से लागू होगी और इसी कारण अंतरिम अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नालंदा में 3 दिसंबर को 2 दिवसीय युवा उत्सव का होगा आयोजन। नालंदा जिले में 29वां जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025-26 का आयोजन 3 और 4 दिसंबर को टाउन हॉल कर्पूरी भवन बिहार शरीफ में होगा। प्रतिभागियों की रिपोर्टिंग सुबह 8 बजे और शुभारंभ 10 बजे होगा और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत, वक्तृता, कहानी लेखन, कविता लेखन, चित्रकारी और विज्ञान मेला सहित 7 प्रतियोगिताएं होंगी। 3 दिसंबर को नृत्य, गीत और वक्तृता, जबकि 4 दिसंबर को लेखन, चित्रकला और विज्ञान मेला आयोजित होंगे। प्रतिभागियों की आयु 15 से 29 वर्ष होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर तक जिला कला संस्कृति कार्यालय में होगा। सभी प्रतिभागियों को माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आवश्यक है। पटना में डिजिटल लाइन से नियंत्रित होंगी सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां। पटना प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर और यातायात नियंत्रण के लिए स्मार्ट सिटी ICCC कैमरों का नया प्रयोग कर रही है। सड़क किनारे लंबे समय तक खड़ी डिजिटल सिस्टम से निगरानी होगी। इसके लिए सड़कों पर डिजिटल लाइन ड्रॉ की जाएगी और तय समय से ज्यादा खड़ी गाड़ियों की सूचना सीधे ICC कंट्रोल रूम को मिलेगी। कैमरों से अलर्ट आने पर पुलिस को कॉल भेजा जाएगा ताकि वो गाड़ी की जांच करे। इस सिस्टम से चोरी, अपहरण, बम धमाका जैसी घटनाओं में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर नियंत्रण और सड़क पर जाम कम करने में मदद मिलेगी। राज्य के इन 5 जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया होगी तेज। बिहार सरकार ने पूर्णिया, वैशाली, सारण, गोपालगंज और सुपौल जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है ताकि निर्माण कार्यों के लिए बालू की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। समीक्षा में पाया गया कि घाटों के बंदोबस्त में सुस्ती के कारण अवैध खनन बढ़ रहा है, जिससे सरकार को राजस्व हानि हो रही है। संबंधित जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को 15 दिन में लंबित घाटों की नीलामी पूरी करने और निविदा प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया है। पर्यावरण स्वीकृति वाले घाटों को प्राथमिकता दी जाएगी। तब तक घाटों की नियमित निगरानी भी जरूरी है। राज्य के कई जिलों में बनी कोहरे की संभावना। बिहार में ठंड की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी ठंड का असर मुख्य रूप से सुबह और रात में महसूस हो रहा है। दिन में तेज धूप के कारण ठंड कम महसूस हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार से न्यूनतम तापमान में क्रमिक गिरावट होगी, जिससे ठंड बढ़ सकती है। अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, पर सुबह व शाम ठंड बढ़ेगी। कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है। राज्य में न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में आसमान साफ रहेगा और हल्का कोहरा संभव है। बिहार में अप्रैल तक हो सकते हैं त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग अगले अप्रैल तक त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरी के उपचुनाव कराने की तैयारी कर रहा है, जिसमें लगभग 1200 से अधिक पद रिक्त हैं। रिक्त पदों की सूची अभी जिलों से नहीं मंगवाई गई है। मतदाता सूची प्राप्त होने के बाद आयोग इसे वार्डवार, पंचायतवार, प्रखंडवार और जिलेवार विखंडित करेगा और दावा आपत्ति मांगी जाएगी। रिक्त पद मुख्यतः जनप्रतिनिधियों के निधन, अयोग्यता या त्याग पत्र के कारण है। आयोग के नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। 2021 में 10 चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 के बीच शपथ ग्रहण किया था। 18वीं विधानसभा सत्र के पहले दिन तेजस्वी ने किया डिप्टी सीएम का अभिवादन। बिहार में 18वीं विधानसभा का पहला सत्र सोमवार यानी कि आज से शुरू हुआ। मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी शपथ ग्रहण की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने उनकी सीट पर खड़े होकर उनका अभिवादन किया और हाथ मिलाया, जो राजनीतिक सौहार्द का संकेत माना गया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव से गले भी मिले। सत्र में कुछ विधायक आम जन की तरह ऑटो से पहुंचे, जबकि कुछ ने परंपरागत तरीके अपनाए। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर करारा हमला भी किया। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। सरकारी बंगले की जगह निजी आवास में शिफ्ट हो सकता है लालू परिवार।
पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही सरकारी बंगले के बजाय अपने निजी आवास में शिफ्ट होने वाली हैं। फुलवारी शरीफ के महुआ बाग में निर्माणाधीन ये 2 मंजिला 9 कमरों वाला विशाल परिसर राजद का नया राजनीतिक केंद्र होगा। इसमें लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य, सुरक्षा, गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। परिसर में मास्टर बेडरूम, 9 अतिरिक्त कमरे, डाइनिंग हॉल, रिसेप्शन क्षेत्र, मीटिंग हॉल, मल्टी व्हीकल पार्किंग और कर्मचारियों का आवास होगा। कॉलोनियल शैली में बनाया जा रहा यह भवन आधुनिक सुविधाओं और उद्यानों के साथ शांति और गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। पुलिस कार्रवाई में कुख्यात अपराधी शिकारी राय हुआ घायल। बिहार के सारण जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के 4:30 बजे पुलिस और कुख्यात अपराधी शिकारी राय के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान शिकारी राय के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि पुलिस का एक जवान भी घायल हुआ। शिकारी राय पर हत्या, लूट, फिरौती समेत आधा दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज है और पुलिस ने उसे घेर कर जवाबी कार्रवाई की और उसके पास से पिस्टल व कारतूस भी बरामद किए। दोनों घायल को छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगी। कोहली ने टेस्ट वापसी की अफवाहों को किया खारिज। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अटकलों को खुद खारिज कर दिया है। मैच के बाद हर्षा भोगले के सवाल पर उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब वो केवल वनडे ही खेलेंगे और अपने फिटनेस व रिकवरी का ध्यान रखेंगे। कोहली ने कहा कि वर्तमान में वो शारीरिक और मानसिक रूप से केवल उन खेलों के लिए तैयार है जिन्हें वो खेल रहे हैं। इससे पहले बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने भी स्पष्ट किया कि बोर्ड ने कोहली से टेस्ट क्रिकेट में वापसी के लिए कोई संपर्क नहीं किया। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने कहा कि अगर कोहली और रोहित शर्मा टेस्ट खेलने की इच्छा जताएं तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है खुशी शर्मा, विजय सिंह, संजीव कुमार, गीता देवी, राजकिशोर महतो, नौशाद रजा, विजय कुमार दास, मोहम्मद इरफान, कौशलेंद्र शंकर, नागेंद्र कुमार, रवि मोहन वर्मा, नंद कुमार सिंह, पंचानन सिंह, राकेश मिश्रा, रघुनाथ कुमार, दीपक कुमार, अमरजीत यादव, प्रियंका कुमारी, अनवर करीम खान, मनोज कुमार दास, जितेंद्र ठाकुर, अमरनाथ कुमार, सत्येंद्र यादव, अर्जुन राम, रंजीत यादव, बाबूलाल मरांडी, हरेंद्र सिंह, विनोद कुमार और लक्ष्मी मेहता। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी क्या है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।